हाँ, तो आज बच्चों हमें समझना है कि फुल कॉन्सेप्ट टेंस का। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 12 प्रकार के। ये जो है टेंस दिए गए हैं, टेंस टेंस हैं कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टेंस क्यों प्रयोग होते हैं, टेंस का यूज क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो दिया गया है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ेगा, मोहन खेलेगा, वह अमीर है। तो इसमें सबसे पहले जब टेंस बनाते हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ये वाक्य जो है टेंस वाला है कि नहीं है। मतलब ये है कि जिस प्रकार ये मोहन पढ़ रहा है तो इसमें पढ़ने की क्या हो रही है? इसमें हो रही है क्रिया। मोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें टेंस का प्रयोग होता है। मोहन पढ़ रहा था, मतलब इसमें भी मोहन क्रिया कर रहा था, मोहन पढ़ रहा था, मोहन खेल रहा था, वे जा रहे थे, हम हंस रहे थे, हम पढ़ा रहे थे। जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, उनको बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। जैसे कि मोहन के पास एक कलम है। मोहन के पास एक कलम तो है, मोहन के पास क्या है? एक कलम तो है, लेकिन वह कोई क्रिया नहीं कर रहा है। मोहन भूखा था। मोहन कैसा था? मोहन क्या था? मोहन था भूखा, लेकिन वो क्रिया तो कर नहीं रहा है। मोहन उदास था, या तुम अमीर थे, या वह अमीर है। इस प्रकार जो ध्यान से समझने वाली बात है कि इनमें जो है एक काम होता है, क्या होती है? क्रिया होती है। और इनमें क्या होता है? इनमें कोई काम नहीं होता है। उनके पास है, उनके पास है। वह भूखा था, मोहन भूखा था। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं तो एक में क्या होता है? क्रिया होती है, और एक में क्या होता है? क्रिया नहीं होती है। वो केवल नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। जिनमें जो है क्रिया होती है, जिनमें क्या होती है? जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, वह आ चुका। और ये जो होते हैं इनमें ये 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं, इनको पहचानने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए कि ये पहले की बात है या बाद की बात है या इसमें वर्तमान काल की बात है, इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है? टेंस की। अब इसको समझते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः टेंस जो है 12 प्रकार के होते हैं। उनमें टेंस के सबसे मुख्यतः पहले 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, जो कि इस समय हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह खेलता है। यानी कि इस समय, इस दौरान, इस टाइम पर, आज, अभी जो काम चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान में जो काम हो रहा है, मैं मारकर पकड़े हुए हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, वह मोबाइल देख रहा है, वह फिल्म देख रहा है, वह फिल्म देखता है। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और सर ये भूतकाल क्या होता है? अरे भूतकाल जो अब से जो पहले बात हो चुकी है, यानी कि इस समय से जो पहले, जैसे सुबह कोई काम कर लिया हो, मैंने खाना खाया था, मैंने किताब पढ़ी थी, उसने टीवी देखी थी, उसने फिल्म देखी थी, या वह आगरा गया था। यानी इस टाइप के जो वाक्य, मतलब अब से जो पहले जो बीत चुका है, जो काम हो चुके हैं, वो कौन से में वाक्य जाएंगे? वो पास्ट, वो भूतकाल में जाएंगे। पास्ट ये जो व्यतीत हो चुका है, जो समय व्यतीत हो चुका है, उस समय जो कार्य किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं पास्ट। और इनके भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, अभी बताएंगे। आप तब तक ये भी समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर ही पूरी इंग्लिश निर्भर करती है। यदि हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो अंग्रेजी कितनी पढ़ते रहें हमारे समझ में नहीं आएगी और हम अंग्रेजी से दूर भागेंगे। और ये देखिए भविष्यकाल, ये सर भविष्यकाल क्या होता है? जो हम अब से जो आगे पढ़ाएंगे, अभी इसके बाद जो कुछ पढ़ाएंगे, या कल क्या करेंगे, कल खाएंगे, कल आगरा जाएंगे, वह पढ़ेगा। ये जो भविष्य वाली जो बात होती हैं वो फ्यूचर, जैसे नहीं कहते, हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर आपका ख़राब होगा, यानी कि आज के बाद आने वाला समय आपका ख़राब होगा, या अभी मेहनत कर लो, अभी अच्छा सा पढ़ लो, अभी लिख लो, तो आपका हो सकता है आपका भविष्य अच्छा हो जाए। यानी कि जो आगे की बात कही जाती है वो फ्यूचर में बोली जाती हैं। हिंदी में हम उसको बोलते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस। उम्मीद है ये 3 भाग
यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो व्यतीत हो गया वो भूतकाल पास्ट टेंस, और जो भविष्य में होगा जैसे कल हम कुछ पढ़ाएंगे तो वो क्या हो गया है, तो ये क्या होगा हमारा फ्यूचर। ये 3 प्रकार डिवाइड हो गए। अब इनमें भी 4 एक नहीं, 2 नहीं, ये 4 भाग डिवाइड होंगे। इनको इनमें भी अब थोड़ा ध्यान से समझना, इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी पहचान है। जैसे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उनमें अंत में जब वाक्य बोलते हैं तो उनमें कुछ काम होते हैं, जैसे वह खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, मतलब नित्य होते हैं, मतलब रोज़ जो रोज़ ऐसे काम होते हैं, अक्सर कर होते हैं। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह वे जाते हैं, हम आते हैं, यानी कि मतलब इसमें लगभग ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के वाक्य जो है इसमें आते हैं। और नेक्स्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार होना। इसमें पहचान के लिए अगर देखा जाए तो इसमें रहा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? रहा क्या जुड़ा होता है? रहा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, वह देख रहा है, वे हंस रहे हैं, यानी कि क्रिया निरंतर हो रही है। तो इस प्रकार के वाक्यों में, कंटिन्यूअस के वाक्यों में काम निरंतर होता है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। कौन से? प्रेजेंट लिख रहा है, इस समय की बात है तो प्रेजेंट है। यदि लिख रहा था तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला पास्ट हो जाएगा। अगर कल लिख रहा होगा तो हमारा हो जाएगा भविष्य वाला, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये टेंस। उसके बाद परफेक्ट, इसमें काम को पूर्णता हो जाता है, पहचान, यानी काम इसमें क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। पहचान के लिए जैसे कि इसमें जो है वह पढ़ चुका है, हम लिख चुके हैं, वे खा चुके हैं, यानी कि काम क्या हो गया है? परफेक्ट हो गया, यानी काम पूरा फिनिश हो चुका है, काम परफेक्ट हो चुका है। तो इसमें पहचान के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा चुका के सेंस में आता है। क्या होता है? चुका के सेंस में इसमें जो है आते हैं अंत में, वाक्य के अंत में जो हिंदी के शब्द होते हैं उनके वाक्य के अंत में क्या? चुका का सेंस आता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे सर, इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस में भी है, यानी कि परफेक्ट जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूअस भी है। हाँ, इसमें दोनों काम होते हैं। जैसे इसमें कुछ काम पूर्णता हो चुका है, कुछ काम क्या हो चुका है? कुछ काम पूर्णता हो चुका है, और कुछ ऐसा है अभी करने को बाकी है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब अब तक 2 घंटे पहले से पढ़ रहा है, 2 घंटे पहले से पढ़ रहा है, लेकिन अभी निरंतर चल भी रहा है, मतलब 2 घंटे, अभी तक तो 2 घंटे निपट चुका है और आगे निरंतर भी चल भी रहा है, मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा है। आप 6 माह से विद्यालय आ रहे हैं, यानी कि 6 माह पहले से तो कंप्लीट हो चुका है, आ भी रहे हैं और आगे निरंतर आएंगे भी। तो ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें दोनों का मिक्स होता है। इसमें जो है मुख्य पहचान के लिए इसमें समय और दिया रहता है। क्या दिया जाता है? समय। इसमें क्या दिया जाता है? समय। 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, इसमें जो है क्या दिया रहता है? हिंदी के वाक्यों में समय दिया रहता है। ये प्रेजेंट के चारों जो आपको हमने बताए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। और डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे रैंक का चैनल पर आप बने रहिए। इस पर जो है कंपटीशन के और जो है अंग्रेजी, गणित आदि के जो है इसमें वीडियो आते रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भूतकाल। अब ये भूतकाल, इसमें इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या हो जाता है? इसमें काम जो है कंप्लीट कर चुका हो जाए। जैसे कल हम अंग्रेजी पढ़े, और मैंने कल खाना खाया, मैं आगरा गया, वे कानपुर आए, वे छत से कूदे, जो यानी कि काम को जो है अब से पहले हुआ हो या होता था, यानी कि वह पढ़ता था, वह खेलता था, इस टाइप के वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं। और ये सर कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस इसमें पहचान के लिए क्या लिखेंगे? लिया, दिया, मतलब या शब्द जो है इसमें अंत में वाक्य में आते हैं। उसने खाना खाया, वे पढ़े, वे खेले, वे गए, वह पढ़ता था, इस टाइप के वाक्य जो है आते हैं। और नेक्स्ट कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूअस में इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा, इसमें रहा है, इधर प्रेजेंट में क्या है?
रहा है की बात होती है। और इसमें क्या होता है, रहा था यानी कि कल, वह कल खेल रहा था, वे किताब पढ़ रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रकार जो है रहा था के जो है इसमें सेंस आता है, क्योंकि ये पास्ट की बात है। रहा था का इसमें सेंस आ गया, जो वाक्य आएंगे उसमें रहा था का सेंस आएगा। और नेक्स्ट ये है परफेक्ट। इसमें जो है पास्ट में यानी कि अब से पहले काम को क्या कर दिया गया था, काम को पूर्ण कर दिया गया। मैं रामायण पढ़ चुका था, मैं आगरा जा चुका था, आप किताब देख चुके थे, वे आगरा जा चुके थे। इसमें जो है पहले की बात, जो पास्ट की बात है, काम को पूर्णता हो चुका था यानी पूर्ण हो गया था, इसलिए यहाँ पे चुका था का सेंस आएगा। क्या आएगा, चुका था या चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के वाक्य जो है आएंगे। ये काम परफेक्ट में दिखाएगा। कौन सा परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इसमें ये परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है। हाँ, चौथा वाला जो वाक्य जो होते हैं चौथे प्रकार के, इसमें पास्ट इसमें परफेक्ट का भी यूज होता है और इसमें कंटिन्यूअस इसका भी होता है। सर कैसे होता है, जैसे कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब मेरा ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 घंटे से मतलब इस समय से पहले की जो 2 घंटे हैं वो तो काम परफेक्ट हो गया है 2 घंटे से, और अभी भी वो खेल रहा है तो मतलब काम अभी वो खेलने का क्या है, जारी है। मतलब उसमें आधा काम पूर्ण परफेक्ट भी हो गया है और अभी आगे जारी है, निरंतर चल रहा है। वह 6 माह से विद्यालय जा रहा, यानी कि 6 माह पहले से विद्यालय तो जा रहा था, 6 माह पहले से, तो 6 माह तो परफेक्ट हो गया है। और उसके बाद कंटिन्यूअस वो आगे जा रहा था और भी आगे जा रहा था, यानी कि इसमें दोनों का मिश्रण है। सबसे बड़ी पहचान के लिए इसमें क्या होता है, इसमें समय दिया होता है। इसमें भी 6 माह, 2 सप्ताह, सुबह से या कल से, फ्यूचर ये भविष्य में। इसमें क्या होता है, इसमें पहचान के लिए गागीगे, अधिकतर क्या आता है, गागीगे। वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, मतलब अब के बाद जो इस समय चल रहा है इसके बाद वह पढ़ेगा, वे गाएंगे, वे खेलेंगे, यानी कि इसमें पहचान के लिए क्या बनेगा, गागीगे आएंगे, गागीगे। इस प्रकार के जो है वाक्य के अंत में ये दिखाई पड़ेंगे। मैं हंसूंगा, आप गाएंगे, आप फिल्म देखेंगे, तो इस प्रकार के इंडिफरेंट के वाक्य बन जाएंगे। और सर ये कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, इसमें रहा का सेंस आएगा। वह कल पढ़ रहा होगा, वह परसों खेल रहा होगा, वे आगरा जा रहे होंगे, मतलब इसमें क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा और रहे होंगे। इस प्रकार के वाक्य इसमें आएंगे। किसमें, कंटिन्यूअस। रहा तो है ही है और ये फ्यूचर दर्शाता है। कंटिन्यूअस का मतलब रहा और ये इसका मतलब फ्यूचर दर्शाता, भविष्य में वह पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा या कुछ जो भी काम कर रहा होगा। एंड परफेक्ट, अब आइए परफेक्ट, इसमें भविष्य में काम पूर्ण परफेक्ट हो चुका होगा। वे आगरा जा चुके होंगे, मतलब आज सोच रहे हैं कि भविष्य में वो आगरा उस दिन जा चुके होंगे। लड़कियां गीत गा चुकी होंगी, यानी भविष्य में लड़कियां गीत गा चुके होंगे, यानी कि इसमें जो बात की जा रही है वो भविष्य की बात की जा रही है, यानी अब के बाद, यानी कि अब के बाद, आज के बाद की जो बात की जा रही है उसमें जो है परफेक्ट, इसमें चुका होगा, चुकी होगी का सेंस। और नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वही चौथा वाला, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब कुछ काम हो चुका होगा और कुछ आगे जो है क्या करेगा, निरंतर हो रहा होगा। जैसे कि लड़के 3 घंटे से गेंद खेल रहे होंगे, यानी कि 3 घंटे से, जो 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे पहले का टाइम है, तो उसमें तो काम खेल रहे होंगे पहले और आगे निरंतर खेलते रहेंगे। मतलब इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर होता है। और इसको इंगित करने के लिए इसमें सबसे पहचान ये है कि इसमें और इसमें कंटिन्यूअस में एक ही दिखते हैं, लेकिन इसमें समय दिया रहता है दिन, माह, दिन, माह, घंटे, बजे, दिनांक,
इस प्रकार का इसमें जो है जितने ये हैं हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें ये सब समय जरूर दिया रहता है। इससे हम पहचान कर लेंगे कि हमारे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। और इन सभी 12 जो टेंस हैं इनमें सबकी हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रियाएं बोली जाती हैं सबकी अलग अलग होंगी। और टेंस कैसे बनेंगे इसके लिए आप जुड़े रहिए रैंकर सर के साथ, और आपको जो है मैथ भी और ये इंग्लिश के टॉपिक जो है कवर कराएंगे। और इसी के साथ आप जुड़े रहिए रैंकर सर के साथ। जय हिंद।